देखो, बजरी एक ऐसी चीज है कि ये मेरी तो सोच पहले भी हमने कैबिनेट में चर्चा आई थी। इसको माफ कर देना चाहिए राज्य सरकार। इसका बड़ा रेवेन्यू नहीं, उससे ज्यादा रेवेन्यू पुलिस प्रशासन एंड माइनिंग को पैसा देकर रोकने में लगा रहे हैं। इसको फ्री करनी चाहिए ताकि लोगों को सस्ती मिले, बाहर जाने पर रोक रहे जहाँ जिसको आवश्यकता है। क्योंकि नदी में जो बजरी निकलती है तो वहाँ के किसान लोग परेशान होते हैं। जो टोटल पानी का जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बजरी पर निर्भर करता है। पर्यावरण के संबंध में जो नियम है 11/11/2021 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन के आधार पर अगर बजरी निकाले, लेकिन नहीं निकालते। मैं फिर भी भिलवाड़ा पुलिस सुपरडेंट को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने काफी सख्ती से इस पे काम किया। लेकिन नीचे उनका जो तबका है वो बिल्कुल इन राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहा है। वो हमारे कवि ने कहा है, यहाँ एक दो को छोड़ दो तो एमएलए 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 लगे हुए हैं बजरी में। सारे एमएलए एमएलए में लगे हुए हैं। भयंकर भ्रष्टाचार में ये सरकार के लोग डूबे हुए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, बड़े बड़े भाषण देते हैं, केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। कोई बजरी की बात लाएगा, कोई गांव आएगा, कभी कोई एमएलए जेसी पे बैठ रहा है, कभी एमएलए जिला परिषद की मीटिंग में बोल रहा है कि मैं रात को सोता हूँ सुबह सड़क बन जाती है। पता ही नहीं है क्यों। सड़क कोई एक दिन में बनती क्या, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं। एमएलए ऊपर की जो एमएलए, नीचे की जो एमएलए इसी में लगे हुए, इसलिए इनको कोई डेवलपमेंट में लेना देना नहीं। एक दो को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे भ्रष्टाचार में भयंकर डूबे हुए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। ये भी पहली बार ही सुना है, जनप्रतिनिधियों के नाके। कई बार जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कोई लोग कह देते हैं हमें साबित करो। हम तो साबित कर रहे हैं, इनके अभी तो आ रहे हैं, ये खुद जाके बैठ रहे हैं, इनकी मशीनें पकड़ी जा रही, टीवी के माध्यम से आ रहे हैं, अखबार आपके मीडिया के माध्यम से चीजें आ रही। हमारे टाइम में कहीं आई हो तो बताओ कि ये जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, कोई है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई हुई। कई बार पुलिस से रोकने में पुलिस की मौत भी हुई तो सरकार ने बखूबी सख्ती से कदम उठाया। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट के नियम है उनके तहत बजरी दोहन करें कि एक किनारे से इतने मीटर छोड़े, दूसरे किनारे पे इतने छोड़े। कोई वाटर बॉडी है, कोई कुआं है, सार्वजनिक कुआं है, सरकारी कुआं, उसे दूर करें। 2 मीटर 3 मीटर जो नियम है उससे नीचे निकले। पूरी पोकलैंड जमीन के अंदर जा रही, नदी को पत्थर निकाल के 70-70 फीट तक खोद रहे हैं। ये काय की सरकार है? केवल भ्रष्टाचार की सरकार है। सरेआम लूटमार इनके जनप्रतिनिधियों की जा रही है। प्रशासन इनको रोकने में काम कर रहा है, पुलिस अधिकारी लगे हुए, लेकिन उनपे भी राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं आता है, इसीलिए ये बजरी रुक नहीं पा रही। फिर भी काफी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि गाँव में जाके आपका मीडिया पूछे, हम विपक्ष में है, हमारा फर्ज है कि हम वो आईना साफ दिखाएं। कभी बिशनपुर डैम में खोदी जा रही है, कभी उनके नाम पे विधानसभा में ये क्वेश्चन उठे हैं। पूरे बिशनपुर डैम के नाम पे मशीनें लगाकर पूरी नदी को खोद रहे हैं। कभी यहाँ कोटा की तरफ बजरी नहीं जाने देंगे, वहां की वहीं ठेका है। इधर मांडलगढ़ की तरफ नहीं जाने देंगे, इधर मांडल की मांडल पे रहेगी, इधर साड़ा वाला कहेंगे हमारे रहेगी, इधर इधर आशीन वाला कहेंगे, उधर वो कहेंगे। तो बजरी आखिर में होगा क्या? इसको फ्री करनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार में जब शांति धारीवाल जी ने इस स्वायत्त शासन डिपार्टमेंट में इतने सरलीकरण किए, इतना सरलीकरण किया, चाहे पेराफेरी एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, ताकि वहां छोटी दुकानदार, गरीब, घूमंत, अर्ध घूमंत, छोटा किसान, मजदूर भी उसी एक अपना रहने का आवास बना सके, उसकी जगह उसको मिल सके। कैंप लगा के लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में राजस्थान में पट्टे दिए गए, जिसमें भीलवाड़ा में भी लाखों की संख्या में पट्टे मिले हैं। कि जांच का विषय, आप कोई प्रूफ हो लिख के दे तो जांच करेगी प्रशासन इसमें निश्चित रूप से। अगर हमारे सामने कोई संज्ञान में आएगा, मैं तो अखबार टीवी से देख रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं निश्चित रूप से उस चीज को देखकर, हमारे विपक्ष के नेता है भाई धर्मेंद्र जी, ओम जी नारायण वाले चुनाव लड़े हुए, ये लोग इस चीज के सबूत एविडेंस जिला प्रशासन के सामने रखें। अगर वो सुनाई करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम खड़े होंगे जिला कलेक्टर के सामने, पूरी तरीके से दूध का दूध पानी का पानी वो करेंगे।